आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल ने मंगलवार को बैनर लेकर उपायुक्त कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। वे पिछले 196 दिनों से धरना पर बैठे हैं। बागबेड़ा वार्ड नंबर 8 में हो रही अनियमितता एवं सरकारी फंड की लूट के विरोध में पिछले 196 दिनों से उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल ने मंगलवार को बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। उन्हें पुलिस ने रोक लिया। बाद में वे फिर से धरना पर बैठ गए। वहाँ मैं 196 दिन से बैठा हुआ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। गंदगी फैलाने वालों को गिरफ्तार करो, गंदगी फैलाने वालों को गिरफ्तार करो, बंद करो, आज देना होगा, जिला परिषद को गिरफ्तार करो। संस्था प्रेमी विश्व अनिल कुमार द्वारा मुझे घोषित सजा दी जा रही है। बागबेड़ा क्षेत्र में गंदगी फैलाने वाले जिला पार्षद 8 पर कोई कार्रवाई नहीं, उनकी पत्नी तत्कालीन जिला पार्षद 6 पर कार्रवाई नहीं, बल्कि मुझे घोषित सजा दी जा रही है। मेरे घर में कबूतर मारकर अंदर करवाने वाले विश्व अनिल कुमार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुझ पर हमला करने वाले को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सड़कों का घोटाला इनको नजर नहीं आता है। गंदगी फैला के सरकारी जमीन बेची जाती है। सड़क 10 फुट चौड़ी सड़क बनाने के नाम पर नीम का पेड़ काटा गया, लेकिन उस जमीन को जमीन माफियाओं ने बेचा। मैंने लिखित शिकायत की, लेकिन मेरी शिकायत की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। किससे शिकायत की है आप? मैंने डीसी साहब, एडीसी साहब, एसडीओ साहब, बीडीओ पारुल सिंह सबको जवाब जिम्मेदारी दी। सबको मैंने लिखित आवेदन किया। बार बार जांच टीम का गठन किया जाता है और मुझे धोखे में रखा जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आ चुका है इनके पास। ये देखिए, मेरी पीठ के ऊपर में है, देख सकते हैं आप इसको। इधर देख के बोले ना। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एएनएम और जीएनएम पिछले 5 दिनों से सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर अनुबंधित कर्मियों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की मांग को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 200 की संख्या में एएनएम और जीएनएम बेमियादी काम रोको हड़ताल पर बैठे हैं। मंगलवार को उनकी हड़ताल का 5वां दिन है। उनका नेतृत्व कर रही कांति कुमारी ने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे भूख हड़ताल को मजबूर हो जाएंगे। जीएनएम अनुबंध कर्मचारी हैं और हम लोग का मांग नियमित करने का है, समाजित करने का है और हम लोग 10 साल से काम देते आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आज सरकार बोलती है कि एनआरएसएम का है, तो क्या हम झारखंड सरकार को सेवा दे रहे हैं? तो हम झारखंड सरकार के ही ना हैं। सेवा हम इनको दे रहे हैं, तो क्या हम एनआरएसएम से पैसा लेने जाएंगे? आज ये बोलते हैं कि एनआरएसएम खत्म होगी तब हम उनको प्राथमिकता देंगे और पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम सबसे पहले यहाँ के बहू बेटी को प्राथमिकता देंगे। यहाँ वैकेंसी निकाले हैं जिसमें हम लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया है और इसलिए हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग को नियमित नहीं किया जाएगा, हम लोग का आंदोलन इसी तरह से चलते रहेगा। डीडीसी विनोद कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 24 आवेदकों को ऋण मुहैया कराया। बेरोजगारों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त PMRY लोन अर्थात प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मंगलवार को स्क्रूटनी के बाद कुल 24 आवेदकों को डीडीसी विनोद कुमार ने ऋण बांटा। ऋण से वे स्वरोजगार आरंभ करेंगे। जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री बेरोजगार को रोजगार सृजन के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत आज के दिन ये करीब 25 लाभान्वितों को जो है ना, ये बैंक द्वारा उनको स्वीकृति पत्र दिया गया और 5 लाभान्वितों को चेक दिया गया। चेक की राशि करीब 30 लाख के आसपास है और ये जो हम लोगों ने स्वीकृति पत्र दिया वो करीब 1,20,000 के आसपास है। इस प्रकार हम लोगों ने ये इस जिले के जो बेरोजगार युवक हैं उनको हमने रोजगार मुहैया कराने के लिए 1,20,00,000 का
राशि दिया गया है। टोटल लाभान्वित हमारे करीब 20 हैं। पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी ने धरना पर बैठे कानवाई चालकों के समर्थन में आगे आते हुए जोरदार आंदोलन चलाने की घोषणा की है। पिछले 8 दिनों से न्यूनतम वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर बैठे टाटा मोटर्स कानवाई चालकों को समर्थन देते हुए पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी ने कहा कि जो प्रबंधन न्यूनतम मजदूरी नहीं देना चाहता है उसके खिलाफ सरकार का कोई कदम न उठाया जाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा। बैठे हुए हैं और लोग न्याय के लिए बैठे हुए हैं कि भाई आज न्यूनतम मजदूरी जो पिछले दिन यहाँ सरकार का एक आदेश है, रूलिंग भी है कि इनको न्यूनतम मजदूरी जो है वो लागू होना चाहिए, जबकि ठीक उसके विपरीत ये कंपनी ने अभी तक आधा ही वो न्यूनतम मजदूरी लागू करके लोगों को ये अभी तक जुटलाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जब सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष, उपायुक्त के समक्ष लोग बैठे हैं और बैठने के बाद में उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंगलवार से आरंभ हुई 32वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में झारखंड और त्रिपुरा की टीमों के बीच उद्घाटन मैच खेला गया। प्रतियोगिता में 30 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। मैं एक बार फिर नाम दोहराया देता हूँ। कहीं भी एक नंबर कोर्ट में इतनी टीमें नहीं जाती हैं। रेफरी होंगे रिमन मंडल वेस्ट बेंगलोर कि यहाँ पे अजीत सिंह आसाम को इतना प्यार टेबल ऑफिशियल करणवीर सिंह और मनोज कुंडू दोनों ही हरियाणा से। इसी वजह 2 नंबर कोर्ट में जहाँ आसाम और गोवा एक दूसरे के मध्य मुकाबल है। और रेफरी होंगे जोसेफ तमिलनाडु और मनीष की जितने भी कोच कुंडेजा ऑफिशियल है सबसे मध्य प्रदेश। टेबल ऑफिशियल कारीगर है अच्छा कहीं नहीं है। और रणजीत सिंह दोनों ही झारखंड से। वहीं दूसरी ओर केरा पब्लिक स्कूल मानगो की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। And Tamil Master from Amity House, Danish Alam, Imdadullah from Honesty House, कार्यक्रम में आज हमारे Saif Khan, Lokesh Patel from Royalty House, अजमानी Sachin Kumar and Ayan Barkat from Honesty House. The participants are requested to report